न्याय शास्त्र का स्थान बहुत ऊंचा है। क्या कहा? न्याय शास्त्र का स्थान बहुत ऊंचा है, स्यादवाद का स्थान बड़ा गंभीर है। वह वस्तुओं की भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर अच्छा प्रकाश डालता है। क्या कह रहे हैं वो डॉक्टर थॉमस जी? न्याय शास्त्र का स्थान बहुत ऊंचा है, स्यादवाद का स्थान बड़ा गंभीर है। वह वस्तुओं की भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर अच्छा प्रकाश डालता है। अगले क्रम में भारतीय विद्वान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम सभी ने सुना है। भूतपूर्व संपादक और सरस्वती पत्रिका के रहे, प्रयाग इलाहाबाद के निवासी थे। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं इसके बारे में? उन्होंने कहा, प्राचीन दर्जे के हिंदू धर्मावलंबी, प्राचीन दर्जे के हिंदू धर्मावलंबी बड़े बड़े शास्त्री तक अब भी नहीं जानते कि जैनियों का स्यादवाद किस चिड़िया का नाम है। क्या कह रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी? क्या कह रहे हैं? प्राचीन दर्जे के हिंदू धर्मावलंबी बड़े बड़े शास्त्री तक अब भी नहीं जानते कि जैनियों का स्यादवाद किस चिड़िया का नाम है। धन्यवाद है किनको? जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के कुछ विद्यानुरागी विशेषज्ञों को। अपने यहाँ के विद्वानों को तो उन्होंने कह दिया कि इनको पता ही नहीं है कि स्यादवाद किस चिड़िया का नाम है। ये तो धन्यवाद उनके लिए, किन विदेशियों के लिए? किन विदेशियों के लिए? जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के कुछ विद्यानुरागी विशेषज्ञों को, जिनकी कृपा से इस धर्म के अनुयायियों के कीर्ति कलाप की खोज की गई और भारतवर्ष के इतर जैनों का ध्यान, इतर जैन यानी जैनेतरों का ध्यान आकृष्ट हुआ। यदि वे विदेशी विद्वान जैन धर्म ग्रंथों की समालोचना न करते, समालोचना मतलब सम्यक आलोचना न करते, उनके प्राचीन लेखकों की महत्ता प्रकट न करते, तो हम लोग शायद आज भी पूर्वत अज्ञान के अंधकार में ही डूबे रहते। इतना बड़ा विद्वान, भारतीय जगत का जैनेतर विद्वान, सम्मानी विद्वान और अपने समुदाय के ही विद्वानों के बारे में कितना बेबाक तरीके से कह रहा है और उनको धन्यवाद दे रहा है जो विदेशी विद्वानों ने आकर के जैन ग्रंथों का पठन पाठन निष्पक्ष तरीके से किया, निष्पक्ष तरीके से उनकी व्याख्याएं की, उन सिद्धांतों को समझा और उनके कहने से प्रचार प्रसार करने से फिर भारतीय जैनेतर विद्वानों का भी ध्यान उस ओर गया। फिर उन्होंने भी अनेकांत और स्यादवाद के सिद्धांत को समझा। आज का समय अलग है, अब वो पुरानी स्थिति नहीं है। पुराने समय में समझ लो 700-800 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले ये भ्रम था और जैनियों के स्यादवाद अनेकांत सिद्धांतों को जैनेतर सही रूप में स्वीकार नहीं करते थे, असहमत होते थे। लेकिन अंग्रेज विद्वान, फॉरेनर्स यहाँ पर आए, सभी तरह के उन्होंने अध्ययन किए, उन्होंने अपनी व्याख्याएं की, आलेख लिखे और जब उनके स्पष्टीकरण अनेकांत और स्यादवाद को लेकर के आए तो फिर यहाँ के भारतीय जैनेतर विद्वानों का ध्यान उसकी तरफ गया और उन्हें खुद ख्याल में आने लगा कि समझने में हमने चूक की है। अब समझने में चूक भी हो सकती है और ना समझने के रूप में आग्रह भाव भी हो सकता है। कई बार सहजता में चूक हो जाती है और कई बार हम इस मान्यता से
मतलब उसको नहीं समझना चाहते कि ये तो हमारे काम का ही नहीं है, ये तो दूसरों का है। आग्रह भाव रख करके अगर कोई पढ़ेगा तो वो सही नहीं समझ पाएगा। वो तो विचारों की खिड़कियां खोल करके रखो। क्या? विचारों की खिड़कियां खोल करके रखो, तभी सारी बात समझ में आती है। ऐसा अभिप्राय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रकट हुआ। महात्मा गांधी ने क्या कहा? मुझे यह बड़ा प्रिय है, जिस प्रकार श्यादवाद को मैं जानता हूं। महात्मा गांधी ने भी अध्ययन किया होगा, उन्होंने भी जैनियों के इन सिद्धांतों को समझा होगा। समझने के बाद, पढ़ने के बाद वो क्या लिख रहे हैं कि जिस प्रकार श्यादवाद को मैं जानता हूं, उसी प्रकार उसे मैं मानता भी हूं। मुझे यह अनेकांत बड़ा प्रिय है। मुझे यह अनेकांत बड़ा प्रिय है। अनेकांत का सिद्धांत, अनेकांत की व्याख्या महात्मा गांधी को भी बड़ी प्रिय लगी, तभी तो उन्होंने ऐसा लिखा। जिन्होंने बिना आग्रह के पढ़ा, निष्पक्ष भाव से पढ़ा और सही समझ से पढ़ा, उनको अनेकांत और श्यादवाद के सिद्धांत प्रिय लगते गए। अगले में डॉक्टर संपूर्णानंद, ये भी बनारस के यूनिवर्सिटी में मुख्य भूमिका में रहे, एचओडी वगैरह रहे हैं, ऐसा हमने आचार्य जी के मुख से सुना। बड़े विद्वान रहे बनारस के। उन्होंने क्या लिखा? वस्तु स्थिति यही है। क्या लिखा? वस्तु स्थिति यही है। अनेकांतवाद या सप्तभंगी न्याय जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। अनेकांतवाद या सप्तभंगी न्याय जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। प्रत्येक पदार्थ के जो 7 अंत या स्वरूप, यानी धर्म अपन जिसे कहते हैं, प्रत्येक पदार्थ के जो 7 अंत, स्वरूप या धर्म जैन शास्त्रों में कहे गए हैं, उनको ठीक रूप से स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। कोई आपत्ति नहीं हो सकती। कुछ विद्वान भी साथ में कुछ को गौण मानते हैं, कुछ विद्वान भी साथ में कुछ को गौण मानते हैं। साधारण मनुष्य को यह समझने में कठिनाई होती है कि एक ही वस्तु के लिए एक ही समय में है और नहीं, दोनों बातें कैसे कही जा सकती हैं। साधारण मनुष्य को यह समझने में कठिनाई होती है कि एक ही वस्तु के लिए एक ही समय में है और नहीं, दोनों बातें कैसे कही जा सकती हैं। परंतु कठिनाई के होते हुए भी वस्तु स्थिति तो ऐसी ही है। आपको समझने में कठिनाई भले हो जाए कि एक ही समय में है भी कहा और नहीं भी कहा, अस्ति भी कहा और नास्ति भी कहा, मूर्ति भी कह रहे, अमूर्त भी कह रहे। एक ही व्यक्ति को इसी समय सुखी भी कह रहे, इसी समय दुखी भी कह रहे। समझने में कठिनाई होती ना, या तो सुखी कहो या दुखी कहो। हम आपसे पूछें कि आप सुखी हो या दुखी हो, आप कुछ भी बताओगे, लेकिन हम कहेंगे नहीं, आप सुखी भी हो और दुखी भी हो। अब आप पूछोगे कि एक ही समय में हम दोनों कैसे अपेक्षा लगाएंगे। सुखी आप इस अपेक्षा से हो और दुखी आप किस अपेक्षा से? दुखी आप दूसरी अपेक्षा से हो। सुखी भी हो, दुखी भी हो। एक ही व्यक्ति एक ही समय में गरीब भी है और अमीर भी है। अब आप कहोगे कि या तो उसे गरीब कहो या उसे अमीर कहो।
आप दोनों बातें कह करके दुविधा में क्यों डाल रहे? नहीं, दुविधा नहीं है, ये उस स्थिति को व्याख्यात करने की पद्धति है। वह व्यक्ति एक अपेक्षा से अमीर है, एक अपेक्षा से गरीब है, छोटों की अपेक्षा से बड़ा है और बड़ों की अपेक्षा से छोटा है, बेटे की अपेक्षा पिता है और उसी समय एक ही समय में टाइम में ला लो 12:इतने पर तुम पिता हो कि बेटा हो, 9:05 पर आप पिता हो कि बेटा हो, 9:05 पर आप कितने हो, कौन हो, बताओ बताओ जल्दी, पिता हो कि बेटा हो। अब जिसकी जो अवस्था होगी ना, तो उसी समय पर एक ही समय में वो बेटा भी है और पिता भी है। अब एक ही व्यक्ति दोनों कैसे हो सकते हैं? तो दो व्यक्तियों को खड़ा करो। अगर एक ही व्यक्ति को दो रूप में बताना है तो दो व्यक्तियों को खड़ा करना पड़ेगा। इसकी अपेक्षा से ये पिता है और इनकी अपेक्षा से ये बेटा है। कहीं भी उलझाव नहीं है, कहीं भी कठिनाई नहीं है। समझ गए तो कोई कठिनाई नहीं है और नहीं समझे तो कठिनाई है। क्या समझ गए तो कोई उलझन ही नहीं है? क्या समझ गए तो कोई भी उलझन नहीं है और नहीं समझे तो उलझन ही उलझन, उलझन ही उलझन, उलझन ही उलझन। कितनी उलझन है? किसी के जन्म ना घुंघराले बाल आ गए हों, हैं बरगद की जटाएं जैसे। अब कौन में से कौन फूटा, कौन में से कहां जुड़ा, क्या जुड़ा जुड़ा जुड़ा। अब वो पूछने लगे कौन सी कंघी से इसे ठीक करें, कौन सी कंघी से सुलझाएं। तो कौन सी कंघी से जो सुलझाएं? कोई भी कंघी लगाओगे कंघी कमजोर पड़ेगी। क्यों? बहुत ज्यादा उलझे हैं, बहुत ज्यादा उलझे हैं। कोई भी कंघी लगाओ सुलझेंगे ही नहीं, आप परेशान रहोगे और कोई भी समाधान नहीं दे पाएगा। कोई भी समाधान नहीं दे पाएगा। कौन सी कंघी से सुलझाएं, कोई समाधान नहीं देगा। गुरु के पास पहुंच गए, महाराज बहुत परेशानी हो रही, जन्म ना बहुत सारे उलझे हुए घुंघराले बाल आ गए हैं, एक में एक उलझा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, कोई भी कंघी काम नहीं कर रही। शांति कैसे मिले? तो महाराज जी ने कहा ये कंघी वंगी फेंक दो, उस तरह वाले को बुलाओ। किसको बुलाओ? कंघी का काम नहीं है, कंघी का काम नहीं है। काम किसका है? अगर आपको बनवाना है तो, और अगर हिम्मत आ जाए तो किसलुंच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और स्वतंत्रता रहेगी। अरे बाल तो कम उलझे हुए रहते हैं, इससे भी बड़ी उलझनें तो जिंदगी में रहती हैं। समस्या पर समस्या। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं कि वो कुएं में जो रहट यंत्र होता है ना, पानी भरने की घड़ियां रहती हैं ना, ऐसा लगता है कि अब ये इतनी भर गई हैं तो ऊपर आके खाली हो जाएंगी, और खाली हो जाएंगी तो हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन जितनी घड़ियां पानी से ऊपर खाली हो रही हैं, उतनी घड़ियां भर भर करके कुएं में और तैयार होती जा रही हैं। एक समस्या का समाधान जैसे तैसे ये संसारी प्राणी निकाल पाता है, और दूसरी समस्याएं उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। अब आचार्य श्री कहते हैं इसी का नाम संसार है। संसार हो और समस्याएं ना हो
ऐसा हो सकता है क्या? बताओ। संसार हो और समस्याएं ना हो। अगर समस्याएं ना हो तो फिर हम इस संसार को संसार कहें क्यों? इसी को मोक्ष कहते हैं। समस्याएं हैं ही नहीं। जहां समस्याएं नहीं वहां मोक्ष, और जहां पर मोक्ष नहीं है उसे हम संसार कहते हैं। संसार का मतलब ही समस्या है। एक बार आचार्य ने अपने प्रवचन में कहा, अनुकूलता अनुकूलता कितनी अनुकूलता चाहिए, कितनी अनुकूलता चाहिए? नहीं, मोक्ष मार्ग प्रतिकूलता का नाम ही है। प्रतिकूलता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में अनुकूलता देखना ही नहीं, अनुकूलता पाने की भावना ही नहीं रखना। आपकी मानसिक तैयारी इतनी होना कि इस मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं तो अब अनुकूलताएं मिलने वाली नहीं, प्रतिकूलता को ही अनुकूलता बना करके चलना पड़ेगा। प्रतिकूलता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में अनुकूलता, कुछ थोड़ी सी छूट मिल जाए। वो तीर्थंकर भगवान के जमाने में संघनन अच्छा था, बढ़िया था, सब था, तो वहां सब चल गया। अब 28 में से थोड़े 2-4 कम कर दें समय को देख करके। वो बड़ी उम्र वाले थे, हम लोग छोटी छोटी उम्र वाले हैं, थोड़ी हमारे को छूट मिल जाए, कुछ कंसेशन तो मिल जाए, होली दिवाली मिल जाए, रोज न मिले तो है। कभी कभी पर्व त्योहार पर विशेष छूट नहीं भाई, मोक्ष मार्ग में नहीं। 365 दिन की ड्यूटी, छुट्टी नहीं। संडे आप मना सकते हो, संडे छुट्टी का दिन आप मना सकते, लेकिन जिसको देख कर के आप संडे छुट्टी का दिन मनाते हो वो सन अपना कोई भी छुट्टी का डे नहीं मनाता। गर्मी चाहे कितनी भी बढ़े, क्या गर्मी चाहे कितनी भी बढ़े, मन को ठंडा बनाए रखना है। क्या? किसको ठंडा बनाए रखना है? मन को ठंडा बनाए रखना है। एक विचारक ने कहा कि अगर तुम्हारे जेब में पैसे ना हो, अगर तुम्हारे जेब में पैसे ना हो तो चिंता मत करना, जिह्वा में मिठास लेकर के चलना, तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं। अगर तुम्हारे जेब में पैसे ना हो तो जिह्वा में मिठास लेकर के चलना, तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं।